हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेमिस थ्योरम के बारे में। तो लेमिस थ्योरम क्या होती है? लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो कंडीशन होना ज़रूरी है। लेमिस थ्योरम हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास तीन फोर्सेस हों और तीनों ही कॉन्करेंट फोर्सेस हों। तो कॉन्करेंट फोर्सेस से क्या मतलब है? कॉन्करेंट फोर्सेस से मतलब कि जो तीनों ही फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है ये, तो यहाँ पर एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2 और एक फोर्स है F3। सपोज F1 के अपोजिट मतलब F2 और F3 के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा, F2 और F1 के बीच में जो एंगल है वो है गामा, और F3 और F1 के बीच में जो एंगल है वो है बीटा। तो लेमिस थ्योरम बेसिकली साइन रूल का यूज करती है, और लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, जैसे हमारा ये फोर्स F1 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अपोजिट में जो एंगल है उसके साइन के। मतलब F1 is directly proportional to sin alpha. Similarly, F2 is directly proportional to sin beta, और ऐसे ही F3 is directly proportional to sin gamma। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल कर आता है, और सपोज वह कांस्टेंट k है तो F1 इक्वल टू k साइन अल्फा, F2 इक्वल टू k साइन बीटा, और F3 इक्वल टू k साइन गामा। जब हम तीनों ही इक्वेशन को जो एंगल है उसे हम F1 के डिवीजन में ले जाएंगे, और ये तीनों ही इक्वेशन से एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाएंगे, तो वो कुछ इस तरह से आएगी, जिसमें F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो इसकी हेल्प से अगर हमें इन सारे फोर्सेस के बीच में एंगल पता हो और एक फोर्स पता हो तो बाकी दो फोर्सेस को हम निकाल सकते हैं, या फिर हमें फोर्सेस पता हो तो हम इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेमिस थ्योरम। अगले वीडियो में हम इसका एक एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से। थैंक यू।